नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एमटीएस के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन रख रहे हैं गुप्त वंश के बारे में। और गुप्त वंश का फटाफट रिवीजन करते हैं, कुछ लिखेंगे नहीं ज़्यादा, फटाफट सिर्फ रिवीजन बेसिस पे ध्यान जाएगा। सबसे पहले गुप्त वंश की बात करते हैं, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी, ठीक है, गुप्त का। तो गुप्त वंश की बात करेंगे तो गुप्त वंश में सबसे पहले हमको जानना है कि कौन कौन सा शासन इसमें, कौन कौन सा शासक इसमें थे, ठीक है। तो गुप्त वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और इसकी स्थापना कब 200 मतलब ये कब से कब तक से 270 से लेकर 240 से लेकर ये थे 467 एडी तक, 467 एडी तक, ठीक है, 467 एडी तक थे। इसके बाद आए थे तुम्हारा चंद्रगुप्त, इसके बाद आए थे घटोत्कच आए थे। इसके बाद कौन आए थे? घटोत्कच। घटोत्कच ज़्यादा देर तक मतलब ज़्यादा दिन तक तो शासन किए थे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट शासन नहीं थे, ये बस शासन किए थे। तो ये 280 से लेकर ये किए थे 319, लगभग देखो ये 40 साल थे, ठीक है। ये भी लगभग 37 साल के आसपास थे, लेकिन और ये थे तुम्हारा 39 साल के आसपास। उसके बाद आए थे चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे। कौन आए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट आए थे। और चंद्रगुप्त फर्स्ट कब से कब तक थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे ये थे तुम्हारा 319 से लेकर 335 एडी तक थे। 319 से लेकर 335 एडी तक थे। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में है। उसके बाद आता है तुम्हारा समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब से कब तक थे? समुद्रगुप्त थे तुम्हारा 335 से लेकर 375 तक थे, 375 एडी तक थे, ठीक है, याद रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखिए, आगे उसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। कौन आता है? चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड आता है। ये कब से कब तक थे? ठीक है, तो ये कब से कब तक थे? ये थे तुम्हारा, इससे पहले इसका एक बड़ा भाई था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त, ठीक है। ये थे तुम्हारा, ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं थे, ये लगभग 5 साल तक शासन किए थे। 375 से लेकर 380 तक। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड किए थे तुम्हारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। ये 380 से लेकर 415 एडी तक किए थे। 380 से लेकर 415 एडी तक किए थे। उसके बाद आते हैं तुम्हारा कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में लिखे, कुमारगुप्त थे तुम्हारा 415 से लेकर 455 तक थे। 415 से लेकर 455 तक थे। इसके बाद आते हैं तुम्हारा स्कंदगुप्त। कौन आते हैं? स्कंदगुप्त। ये कब से कब तक थे? ये 455 से लेकर ये थे तुम्हारा 467 एडी तक थे। 455 से लेकर 467 एडी तक थे। इसके बाद आते हैं भानुगुप्त। कौन आते हैं? भानुगुप्त। भानुगुप्त ने कब से कब तक थे? तो भानुगुप्त ने किया था, भानुगुप्त आते हैं। भानुगुप्त ये सब इम्पोर्टेंट ये थे। इसके बाद भानुगुप्त आते हैं, विष्णुगुप्त आते हैं, और भानुगुप्त आते हैं, फिर विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे। कौन थे? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, याद रहेगा, विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें गुप्त वंश के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो श्रीगुप्त के बारे में अगर पूछेगा, तो श्रीगुप्त के बारे में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर श्रीगुप्त के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा? श्रीगुप्त के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसमें 2-4 चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना। पहली बात, ये शासन कब से कब तक किए थे? तो 240 से लेकर 280 तक किए थे। 240 से लेकर 280 तक किए थे। उसके बाद बोल सकते हैं कि श्रीगुप्त ने क्या क्या किया था। अच्छा, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी ये बताओ। इसकी राजधानी थी तुम्हारा पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। अच्छा, गुप्त वंश का सबसे पहला राजा जिसने महाराज की उपाधि धारण किया था वो था तुम्हारा श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। महाराज उपाधि धारण किया था। क्या उपाधि धारण किया था? महाराज उपाधि। बस गुप्त वंश के बारे, श्रीगुप्त के बारे में इतना ही जानना। उसके बाद बात करते हैं तुम्हारा क्या नाम है, इसके बाद घटोत्कच। कौन था इसके बाद? घटोत्कच, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच के बारे में। तो घटोत्कच के बारे में अगर बात करते हैं तो घटोत्कच में इसका भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और दोनों जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे, इन्होंने सामंत रूप में काम किया था। किसके रूप में काम किया था? सामंत रूप में काम किया था, लेकिन उपाधि धारण किया था ये
महाराज की, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। इन्होंने सामंत रूप में काम नहीं किया था, इन्होंने स्वतंत्र राजा घोषित किया था अपने आप को। और इन्होंने शादी किया था कुमार देवी से। क्या नाम है? कुमार देवी से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये थे तुम्हारी लिच्छवी राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। इसीलिए ये स्वतंत्र घोषित किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इन्हें लिच्छवी वंश का भी सपोर्ट मिल गया था। शादी कर लिए थे तो दामाद हो गए थे ना, तो ये सपोर्ट मिल गया था लिच्छवी वंश का भी। तो कुमार देवी से शादी किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। और इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सिक्का था, राजा रानी का सिक्का, ठीक है। राजा रानी का सिक्का। इस राजा रानी के सिक्के में किसका छवि था? तो ये था तुम्हारा, किसका नाम था? ये था तुम्हारा चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी के नाम था राजा रानी का सिक्का। राजा रानी का सिक्का चलाया था किसने? तो बोल सकते हैं इसमें तुम्हारा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया था। इसके बाद जो चंद्रगुप्त फर्स्ट और तुम्हारा कुमार देवी था, उनका एक बेटा था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस रूलर थे। और कहा जाता है कि गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र फैला तो इनके टाइम पे क्षेत्र सबसे ज़्यादा फैला था, सबसे ज़्यादा क्षेत्र विस्तृत हुआ था इनके टाइम में। ये कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारे थे, एक भी युद्ध नहीं हारे थे, ठीक है, एक भी युद्ध नहीं हारे थे। अच्छा, ये किनका बेटा था? कुमार देवी का। और कुमार देवी कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी राजकुमारी थी। इसीलिए इसे कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र इनको कहा जाता था, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था, याद रहेगा। आगे इन्होंने टाइटल धारण किया था, समुद्रगुप्त ने टाइटल धारण किया था कविराज। किसके टाइटल धारण किया था? कविराज का टाइटल धारण किया था। और इन्होंने कृष्ण चरित्रम पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था? कृष्ण चरित्रम पुस्तक लिखा था, कृष्ण चरित्रम पुस्तक लिखा था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले इसके आगे की बात करते हैं। ये कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे थे। इसे कहा जाता है तुम्हारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो नेपोलियन जो था वो समुद्रगुप्त के बाद ही आए थे, फिर भी इन्हें भारत का नेपोलियन। अच्छा, ये भारत का नेपोलियन कहा किसने था? भारत का नेपोलियन कहा था V.A. स्मिथ ने। क्या नाम था? V.A. स्मिथ ने। इनका एक पुस्तक था जिनका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने V.A. स्मिथ ने जो समुद्रगुप्त था उनको भारत का नेपोलियन कहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो समुद्रगुप्त था इनको वीणा बजाने का शौक था, अच्छा, ये पता कैसे चला? इनका सिक्का था जिसमें वो वीणा बजाते हुए पाया गया है, ठीक है। तो वीणा बजाते हुए पाया गया है उस सिक्के से, इसीलिए कहा जाता है कि इनको वीणा बजाने आता था, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो सैनिक है, सैनिक के वेशभूषा में भी सिक्का चलाया था, सैनिक का वेशभूषा में भी सिक्का चलाया था। अगला, इन्होंने मयूर शैली का जो सिक्का है उसका विकास किया था। किस शैली का सिक्का विकास किया था? मयूर शैली का सिक्का विकास किया था, ठीक है, याद रहेगा, मयूर शैली का सिक्का विकास किया था। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका एक दरबारी कवि था, ठीक है, इनका एक दरबारी कवि था, नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। अच्छा, इन हरिसेन ने एक अभिलेख लिखवाया था। इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था, उस अभिलेख का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा, ये प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ? नाम से ही पता चल रहा, प्रयाग यानी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो कौशाम्बी जगह है उस जगह पे, इलाहाबाद में जो कौशाम्बी जगह है उस जगह पे। अच्छा, इस कौशाम्बी अभिलेख, इसमें एक और हिस्ट्री जुड़ा हुआ है। अशोक ने सबसे पहले कौशाम्बी जो अभिलेख है उसमें अपने बारे में कुछ लिखवाया था,
ठीक है। उसके बाद जो समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसने भी कुछ कुछ इसमें लिखवाया समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे जो ये अच्छा सॉरी, ये तुम्हारा अशोक आया, अशोक ने भी लिखवाया, फिर तुम्हारा हरिसेन ने भी लिखवाया। उसके बाद बात करते हैं, हरिसेन को कहा जाता था महासंधि विग्राहक। हरिसेन को कहा जाता था क्या? महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक कहा जाता था, ठीक है, महासंधि विग्राहक, याद रहेगा। आगे बात करते हैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट और 2-4 इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कि जो श्रीलंका का राजा था जिसका नाम था मेघवर्मन, क्या नाम था? मेघवर्मन नाम था, ठीक है। मेघवर्मन कहाँ का था? श्रीलंका का था, ठीक है। कहाँ का था? श्रीलंका का था। इन्होंने समुद्रगुप्त से कहा कि मुझे कुछ ज़मीन चाहिए बिहार के आसपास, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पर मतलब मंदिर बनवा सकूं। तो समुद्रगुप्त ने इनकी अनुमति दे दी और उन्होंने मतलब कुछ मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।